बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद शहबाज़ हूँ। आपको हमारे फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। तो बात करेंगे आज थोड़ा वाटर चेस्ट संघाड़ा के हवाले से। संघाड़ा दरअसल ये क्या चीज़ है? सर तर मिजाज रखने वाली एक नाज़रीन हर्ब है संघाड़ा। पानी का जो मकाम होता है, पानी की जो जगह होती है, पानी के जो जोहड़ होते हैं, इसकी जो जाए मकाम है, जाए पनाह है, जहाँ पे ये पैदा होता है, तो पानी के मकाम पे होता है ये, इसीलिए इसे वाटर चेस्ट कहा जाता है। तो पानी वाली जगहों पे पैदा होने वाली ये हर्ब जो है देखने में तो मामूली नज़र आती है। इसको थोड़ा पहचानने की कोशिश करें। जब सर्दी का मौसम आता है तो कोयले जैसी काली काली जिस तरह कोयले होते हैं, रेड़ियों पर रख के छुरी से इसकी खाल उतार के अंदर से सफ़ेदी निकलती है, इसके अंदर मगज़ जो होता है इसका, फिर इसको शक्करकंदी की तरह जो है नमक डाल के खाया जाता है। इसे संघाड़ा कहा जाता है। संघाड़ा जो है ये वो इंसान जिनको औलाद पैदा नहीं होती, बे औलादी का शिकार होते हैं, तो नाज़रीन औलाद पैदा करने वाले जो जरासीम होते हैं उनकी गिलोथ जो है इससे बढ़ के किसी और चीज़ में शायद के हो। तो ये इंसानी सेहत पे बेहतरीन और ज़बरदस्त असरात जो है मुरव्वज करता है संघाड़ा। संघाड़े का अगर आप लोग इस्तेमाल इसको दूध के अंदर पका के करते हैं, जिस तरह ये पड़ा हुआ है आपके सामने अपनी असल हालत में, तो वैसे तो इसका छिलका उतारा हुआ है, इसको हल्का सा गर्म करके छिलका जो है इसका उतार लिया जाता है। तो इसको खुश्क किया जाता है, फिर इसको पाउडर करें। पाउडर करने के बाद जो है 1 चम्मच दूध में पका के अगर आप लोग पी लेते हैं, फर्स्ट टाइम पिएँ, कोशिश करें सेकंड टाइम ना पिएँ, क्योंकि बाद लोगों का जो मैदा होता है बहुत वीक होता है। तो ये मैदे पे जितनी भी ताकतवर जड़ी बूटियाँ होती हैं या कोई भी ताकतवर चीज़ होती है, जैसा कि दूध के मुतल्लिक़ है, दूध जो है हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं कि दूध जो है पी के अगर बैठ जाए बंदा या सो जाए तो पेट के अंदर जहर बन जाता है। तो इसलिए ये भी पावरफुल अथेंटिक ग़िज़ा है संघाड़ा। इसको इस्तेमाल करने के बाद जो है दूध में पका के संघाड़े का 1 चम्मच पाउडर, इसमें मीठा एडजस्ट कर दें, शक्कर है, चीनी है, शहद है। शहद डालें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसके नतायज हैं, बड़े रिज़ल्ट हैं इसके संघाड़ा के। तो फिर इसको दूध में पका के आप लोग फिर इसको पी लें। पीने के बाद 5 से 10 मिनट चल लें। वैसे मेरा मशवरा है, अपने व्यूवर से मैं ये इल्तमास करूँगा कि आप लोग कोई भी ग़िज़ा खाएँ, खाने के बाद ग़िज़ा जो है बैठे नहीं, सोए नहीं, 5 से 10 मिनट चलें, पैदल चलें, अच्छे तरीके से ग़िज़ा को हज़म करें। हज़म करने के बाद फिर आप अपने बिस्तर पे आएँ, आराम करें, अपनी आरामगाह में आएँ, सोएं, रेस्ट करें। तो जब भी आप लोग जो है खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप लोग बैठे रहते हैं एक ही जगह पे या सो जाते हैं, तो ग़िज़ा जो है पेट के अंदर जो है ब्लड में शामिल नहीं होती, मैदा जो है इसे हज़म नहीं कर सकता आसानी से। तो फिर होता क्या है, पेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, गैस बनती है। गैस बनने के बाद जो है जिस्म पे दबाव पड़ता है, जब दबाव पड़ता है तो ग़िज़ा हज़म नहीं होती, जहर बन जाती है, पेट में जलन सी होने लगती है, तो फिर कब्ज़ पैदा हो जाती है, गैस बन जाती है पेट में। तो इस वजह से जो है बीमारियां जन्म लेती हैं। आप गैस ना बनने दें। रोटी के दरमियान में पानी ज़रूर पिएँ। जो हज़रात पानी नहीं पीते रोटी के दरमियान में, उनको जो है पथरी बन जाती है, डायलिसिस बन जाते हैं खुश्की की वजह से। तो यूरिन जो है उनका फिर पीले कलर का आता है, पिंक कलर का। आप लोग जो है खाना खाने के बाद पैदल ज़रूर चलें 5 से 10 मिनट। चलने से होगा ये कि ये जो हमारा मैदा है, ये जो हमारा ग्राइंडर है, मैदा ग़िज़ाओं को जो है ग्राइंड करता है, हज़म करता है। तो ये इस तरीके से बैठने से नहीं चलता। जब चलता है बंदा तो फिर मैदा भी काम सही मायनों में करता है। तो 5-10 मिनट चलें, चलने के बाद फिर आके आप लोग जो है सो जाएं। तो इससे आपकी सेहत के अंदर जो है बहुत हद तक बेहतरी आ जाती है। जिन लोगों को पेट बढ़ जाते हैं, चर्बी बढ़ जाती है नाज़रीन, वेट जो है मुसलसल बढ़ता है, तो इसी वजह से तो बढ़ता है, खा पी के सो जाते हैं या बैठ जाते हैं। ज़्यादा ना खाएं, तो कोशिश करें 2 हिस्से खाना खाएं, 1 हिस्सा हवा का रखें, 1 हिस्सा पानी, तो फिर देखें सेहत। तो अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो दोस्तों, हम मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।